राजू विलियम जी, ये डर क्या कहलाता है? क्यों नहीं मोदी के सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया? मैं खुद मध्य प्रदेश गया, मैंने देखा जगह जगह होर्डिंग लगी थी, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का विकास हो रहा है, राम मंदिर हमने बना दिया। तो फिर आप धर्म के आधार पे क्यों लड़ रहे चुनाव? मोदी जी के चेहरे पे लड़ो ना, विकास की बातें करो। आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं आप। इन बातों पर लड़ो ना चुनाव। क्या कारण है राजू विलियम जी, ये पल्ला बार बार बदलता क्यों? संजय जी, बात ऐसी है कि इसमें कुछ नया नहीं। आपका जो आज का जो विषय है कि विकास नहीं धर्म के नाम पर क्यों उतरी भाजपा। जो धर्म है वो इसका आधार है, इसका विचारधारा आधार है। जो ये राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद की हेजमनी के ऊपर टिका हुआ है इनका, तो इसकी बात करना, इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है, प्रादेशिक इलेक्शन है, आम चुनाव है, उसमें इनके आंकलन के मुताबिक इनकी जीत के, पार्टी की जीत के कितने का आसार है, उतनी ही डिग्री में ये धर्म का जो है आह्वान करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं। ये इनकी एक कोर स्ट्रेंथ है। हालांकि जब 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे तो तब नारा ये था कि सबका साथ सबका विकास। उसके बाद 2019 में जब इनके काम का आंकलन होना था तो उसमें यही समझा जा रहा था, आप और हम लोग भी यही चर्चाएं करते थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और जितने अपने जो इंडेक्स है, जो चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, चाहे और कुछ भी है, तो उस पे ये इनकी परफॉर्मेंस जो है, कारगुजारी बढ़िया नहीं। लेकिन हो क्या रहा कि 2019 में अपने बलबूते पे 2014 से भी ज्यादा काम तब भी नहीं किया। अब की बार ये देखना है कि क्या ये तीसरी बार भी ऐसा चलेगा बिना काम के। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बात ऐसी है कि जो चर्चा आप और हम लोग करते हैं ना यहां पे बैठ, और जो लोग सोचते हैं, उसमें अंतर होता है। इसलिए ये बड़ा जिसे कहते हैं कि बैफलिंग है कि भाई इसके बावजूद भी ये 2019 में कैसे थी। हाँ, उसके बाद जो असेंबली के चुनाव हुए, जब हाल ही में जो कर्नाटक वाला हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि जी कर्नाटक में भी इन्होंने बजरंग बली का वो नारा दिया था। खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी रैलियों को इन्होंने संबोधित किया था, लेकिन वहां बुरी तरह वो फेल हो गए। लेकिन अब ये जो 5 स्टेट्स के, इसमें से आप तेलंगाना निकाल दीजिए और दूसरा मिजोरम निकाल दीजिए, तो बाकी तो ये जो हिंदी बेल्ट है, जिनका जहां पे इनका आधार है, इस किस्म की राजनीति का आधार है, ये चुनाव अब वहां लड़े जा रहे हैं, ये कर्नाटक नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा इसलिए इस पे अपने कोर इशू पे वापस गई है कि उनको लगता है कि भी यहां पे ये काम करेगा, और उसको एक बहुत ही तीखे, उसको इसमें तीखापन आप देख रहे हैं। अब राजस्थान में वो जो कन्हैया लाल जो तो टेलर है, उसको लेके इन्होंने किया वहां पे, और यहां पे भी इन्होंने सभी जगह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो दूसरी पार्टियां, विपक्ष है, जिसमें मेनली कांग्रेस है, जो सर्वेक्षण हमें बता रहे हैं वो यही है कि जो बीजेपी है वो राजस्थान को छोड़ के बाकी जगहों पे तो वो हार रही। तो यहां पे जब इन्होंने इतने तीखे स्वर में, इतना हाई डेसिबल धर्म
का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चुनावी प्रचार में, तो जाहिर सी बात है वहां पे कांग्रेस जो है मेनली, दूसरी पार्टियां भी है, वो जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व, वो वाली लाइन उनको अख्तियार करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का रामकथा का बागेश्वर धाम के साथ नजदीकियां, और इसी महीने जो पहले हफ्ते में राहुल गांधी जी जो केदारनाथ जी की यात्रा पे 3 दिन के लिए गए, हालांकि मेरी नजर में वो उसमें एक गुणात्मक अंतर है। जैसे पंजाब में इन्होंने अपना हरिमंदिर साहब आए थे 2 दिन के दौरे पे, तो इन्होंने उसमें राजनीतिक लाभ लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना पंजाब में की और ना केदारनाथ उत्तराखंड में। बिल्कुल उनको उनका एक पर्सनल स्पिरिचुअल जो है एक यात्रा बताया है। लेकिन इसके बरक्स हम देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ठेका हमने लिया हुआ है ना धर्म का, ये कौन होते हैं? तो मेरे लिए ये चिंता का विषय ये है कि ये जो चुनाव है इसमें बावजूद इसके, राजस्थान में तो चलिए एंटी इनकम्बेंसी है और वो जो सर्वेक्षण दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा अंतर लग रहा है, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी हार सकती है, और लेकिन अंतर जो है वो सीटों का ज्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धर्म वाली चीज है ना, ये सिर्फ इन चुनावों की, इनका जो आंकलन है, वैसे ऐसा नहीं है कि इनको भाजपा के नेतृत्व को पता नहीं है कि हमारी दशा क्या है जमीन पे, इन 5 राज्यों के चुनाव में उनको पता है। मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं कि इनको पता है कि भाई क्या होने वाला है, हम हार रहे हैं, लेकिन ये इसके जो चुनाव प्रचार है, ये मुझे लग रहा है कि ये 2024 का जो प्रचार है चुनाव, उसकी तरफ सीधित है। चिंता का विषय ये है कि अगर भाजपा बहुत ज्यादा अगर हार भी जाती है तो कांग्रेस जीतती भी है, तो ये अपना ये जो धर्म को इतना ज्यादा हाई डेसिबल पे लेके जाएंगे कि कांग्रेस को भी, क्या कांग्रेस उस वक्त छोड़ देगी? क्या वो कंपेटिटिव ये जो जिसमें चल पड़े हैं इनका मुकाबला करने, जैसे सॉफ्ट हिंदुत्व, क्या उसको छोड़ देगी? क्या वो जीत के सरकार बनाने के बाद 5 माह के बाद सिर्फ काम पे ऊपर वोट मांगेगी कांग्रेस? अगर हम लोकसभा और इनके चुनाव में कोई अंतर नहीं समझते, और ऐसा हो भी रहा है। पिछली सारी हमारी जो कैलकुलेशन से जितनी मान्यताएं थी, जो तजुर्बा था कि अभी 2018 में भाजपा इलेक्शन हारी प्रदेशों, राजस्थान में हारी यहां पे, और 2019 में वो सरकार बना रही और बहुमत लेके जा रही। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए जो चिंता का विषय ये है कि क्या इन चुनावों के बाद, और ये थमेगा नहीं, ये धर्म पे क्यों उतरी है, ये इस 5 राज्यों के चुनावों के लिए नहीं है सिर्फ, ये आगे के लिए भी है, और उसका जो उसकी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अगर भाजपा हारती है तो ये और भी बढ़ेगा, और भी हाई श्रिल नोट पे ये जाएगा ये प्रचार इनका। और क्यों? क्योंकि वो इनकी एक कोर शक्ति है, कोर स्ट्रेंथ है। तो मेरा ये मानना है, और उसमें चिंता यही है कि भाई कांग्रेस इस लपेटे में ना आ जाए, तो क्या कांग्रेस भी 2024 का चुनाव जो है वो उसी कंपटीशन में आएगी धर्म के नाम पर, या कांग्रेस को भी और श्रिल होना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है राजू जी, क्योंकि धर्म का एक चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें जो उलझता है वो उलझता ही चला जाता है।